नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में की स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का रहा है महत्वपूर्ण योगदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और एम्बुलेंस की निरंतर आवश्यकता के दृष्टिगत ये सुविधा मरीजों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के दूर दराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार की ये शीर्ष प्राथमिकता रही है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर किया जाए, और उस दृष्टि से चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें तो उसमें भी हमने काफ़ी हद तक इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम किया है। और उसके साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी आवश्यकता हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए हम महसूस करते हैं, और जो योजना 2010 में दिसंबर में शुरू हुई थी 108 की, तो वो सुविधा ठीक प्रकार से चले, ये एक आज की आवश्यकता महसूस हो रही थी। क्योंकि जो गाड़ियां ली गई थी वो काफ़ी लंबे समय से ली गई थी, काफ़ी चलते चलते ख़राब भी हो रही थी। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमने 30 नई एम्बुलेंसेज जो है यहाँ से रवाना की हैं, और उस तरह से अब कुल मिलाकर के इसकी जो संख्या जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में 248 टोटल इसकी संख्या बन गई है। और इसमें ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इन 248 एम्बुलेंस में से 35 ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ हैं। और उसी तरह से इस बात को अगर हम देखें कि हमने लगातार ये प्रयास किया है कि ये एम्बुलेंसेज समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहें, और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हम बेहतर काम करते रहें। 2019 में हमने 46 दी थी, 46 दी थी, और 2020 में हमने 100 एम्बुलेंसेज इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दी थी, और 2022 में 50 एम्बुलेंसेज हमने प्रदान की थी, और इस प्रकार से 196 टोटल एम्बुलेंसेज लोगों को जो है वो समर्पित की गई है। और जिसमें से मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अब की बार बजट स्पीच में हमने खास तौर से एक और ज़्यादा एक इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव ये लिया है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं घर द्वार पर हम दे सकें। उस तरह से मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक जो है वो शुरुआत की है। उसमें से हमने 10 एम्बुलेंसेज अभी उपलब्ध करवा दी हैं पिछले दिनों में, और वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसमें एक डॉक्टर के साथ साथ में फार्मासिस्ट इसमें। और आने वाले समय में हमारा उसमें ये लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये सुविधा जो है वो मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध हो। तो बहुत जल्दी बाकी पोर्शन रहता है जो एम्बुलेंसेज का, उसको भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के जनजातीय अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले वीर नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। तिलका माझी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के विरुद्ध पहाड़िया जनजाति को संगठित कर कंपनी कोष पर आक्रमण किया, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज खत्म करने के लिए आंदोलन किया। इसी तरह थालाकाल, चंथू, नीलांबर, राधोजी भांगरे सहित अनेकों जनजातीय वीरों ने आजादी के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया।
इन वीर नायकों को कई यातनाएं झेलनी पड़ी, कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजा गया और इनमें से कई वीरों को फांसी की सजा भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल स्पीति जिला के मुंशी सजेराम, ठाकुर देवी सिंह, ठाकुर शिवचंद, किन्नौर जिला के जंगीराम और भाग सरन जैसे अनेक नायकों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हमें ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथाओं को जानने का अवसर मिला जो अब तक गुमनाम थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आजादी का अमृत महोत्सव उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने का सुनहरा अवसर है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद ऐसे कार्यक्रमों की एक बहुत बड़ी एक श्रृंखला खड़ी की, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसे लोगों को याद कर सके, उन लोगों को स्मरण कर सके, उनके इतिहास को हम जान सके जिनके बारे में हमको बहुत कम जानकारी है। यह जानकारी है तो बहुत अधूरी है। जानकारी महत्वपूर्ण है लेकिन उसको उस तरह का पहचान नहीं मिल पाई, उस तरह की उसको आगे लाने के लिए उस तरह का प्रयत्न नहीं हुआ। उस दृष्टि से बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की एक बात आई कि 75 वर्ष बीतने के बाद आजादी के, जहां पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में हम अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयत्न यही है कि भारत का गौरवमय इतिहास, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले का है, चाहे वो स्वतंत्रता के पश्चात की इस यात्रा का है, उसको नई जनरेशन के सामने, नई पीढ़ी के समक्ष उसको ठीक प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी उन पुराने लोगों को, उन लोगों के योगदान को जो है उनको समर्पित कर सके, उसको याद कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हम यहाँ पर जो आज के इस कार्यक्रम में भी यहाँ पर जो बैठे हैं वो लोग हैं जो आजाद भारत पर पैदा हुए। हमने वो दौर देखा नहीं है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने अध्ययन किया, इतना ही है, लेकिन देखा नहीं है। और हमारे बीच में आज स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी आयु बताई गई कि लगभग 92 वर्ष की हो गई है, वो हमारे बीच में है। मैं उनका भी आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। तो इसलिए ये इस तरह का ये जो प्रयत्न है, ये प्रयास है, ये बहुत अद्भुत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा हर वर्ग और क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। जनजातीय उपयोजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक 3,619 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस अवधि के दौरान जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत परिवहन, सड़कों, पुलों और भवन निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत की गई और FRA के तहत जनजातीय क्षेत्र के लोगों को खेती के लिए भूमि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय उपयोजना के तहत प्रदेश में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। प्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग की जरूरतों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में एल्यूमिनी भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।